नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो इस पर केंद्रित है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि सोशल मीडिया पर एक इमेज बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा था और यह इमेज वायरल कराया जा रहा था, कुछ वायरल किया गया था। सोशल मीडिया पर जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं, जो बिना किसी तथ्य को जाने किसी का इमेज खराब करने का प्रयास करते रहते हैं, वैसा ही था कि जगत गुरु शंकराचार्य का इमेज खराब करने के लिए एक इमेज वायरल, एक फोटो वायरल कराया जा रहा था, जिसमें यह कहा गया कि जगत गुरु शंकराचार्य के पास भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या में जाने का फुर्सत नहीं है, लेकिन यह मजार पर जाकर चादर चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल इमेज जो था बिल्कुल सही था कि वह जाकर चादर चढ़ा रहे थे, और वह जो चादर चढ़ा रहे थे वह रामदेव पीर के मजार पर चादर चढ़ा रहे थे, और वह जो इमेज था वह 2 वर्ष पुराना था। आज का इमेज तो था नहीं। तो उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे लोगों के कि रामदेव पीर कौन है, मजार पर जाकर चादर चढ़ाना, और बिल्कुल यह निंदनीय है। कम से कम देखिए, आम नागरिक कोई भी काम करे, किसी मजार पर जाकर चादर चढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सनातनी और शंकराचार्य जो एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित पर है, 1000 वर्ष पुरानी, 2000 वर्ष पुरानी, 2000 से 2500 वर्ष पुरानी पीठ है, जिसके सनातनियों के सबसे बड़े गुरु और सबसे सम्मानित पद अगर कुछ है तो वह शंकराचार्य का है, और वह जाकर चादर चढ़ाए तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है, वो भी विधर्मियों की मजार पर चादर चढ़ाना। ठीक है, तो यह बिल्कुल निंदनीय था। लेकिन ठीक है, अब हम बात करेंगे कि रामदेव पीर कौन है जिनको विधर्मी मान लिया गया अंधभक्तों के द्वारा। अंधभक्त मैं इसलिए कह रहा हूं, अंधभक्त का मतलब मैं किसी राजनीतिक पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। अंधभक्त का मतलब बिना किसी तथ्य को जाने आप किसी भी उच्च स्तर के व्यक्ति को, जो सम्मानित व्यक्ति है, उसका इमेज खराब करने का प्रयास करिए, सोशल मीडिया पर आकर उल्टा सीधा बोलिए, असभ्य भाषा का प्रयोग करिए, वो भी अपने आप को सनातनी कहें और सनातनियों के बड़े गुरु का अपमान करें, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। जो कहा गया कि रामदेव पीर जो विधर्मी है उनके बाजार पर चादर चढ़ाना, रामदेव पीर कौन है, आज का वीडियो इसी पर केंद्रित है। मैं रामदेव पीर के बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि रामदेव पीर कौन है। आमतौर पर सनातनी जो लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनको फुर्सत नहीं मिलती है कि वह मजार पर, मकबरी पर जाके मत्था टेकेंगे, जाकर वहाँ चादर चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, पानी छिड़केंगे, वहाँ की पानी लाकर पिएंगे, अपने घर वालों को पिलाएंगे। मतलब विधर्मियों के सैयद सलार मसूद गाजी बहराइच में जिसकी मजार है, शेख मुहिउद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया की मजार पर माथा पटकने से सनातनियों को फुर्सत नहीं है। लेकिन रामदेव पीर वह हिंदू संत थे जो मुसलमानों को भी अपना मुरीद बना लिए थे। मतलब हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार रामदेव पीर ने मुसलमानों के अंदर किया था। और यह जो रामदेव पीर, यह दरअसल उनका नाम सिर्फ संत रामदेव था। रामदेव पीर इस्लाम में बहुत ज़्यादा, जो भी मुसलमान थे, बहुत सारे मुसलमानों के फॉलोअर्स थे, बहुत सारे मुसलमानों के वह आराध्य देव थे रामदेव पीर। इसीलिए मुसलमानों के द्वारा, मुस्लिम भक्तों के द्वारा उनको रामदेव पीर या रामदेव शाह की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो उसी संत के मजार पर, उसी संत के दरगाह पे, मजार नहीं बोल सकते हैं, उनका समाधि स्थल बोल सकते हैं, तो समाधि स्थल पे गए और उसके बाद जो कुछ मिला तो उस सम्मान में वह चढ़ा दिए। ठीक है, तो उन्होंने तो भाई, रामदेव ने तो हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था। हम रामदेव के बारे में बताते हैं। रामदेव पीर, मैंने बता दिया कि रामदेव पीर जो शब्द है वो इस्लाम, मुसलमान भक्तों के द्वारा दिया गया था, क्योंकि उनके जो भक्त थे वो हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। तो मुसलमान उनको रामदेव शाह या रामदेव पीर कहा करते थे। रामदेव पीर कौन थे? रामदेव पीर का जो जन्म हुआ था वह राजस्थान के बाड़मेर में हुआ था। रामदेव पीर का जन्म राजस्थान के बाड़मेर में हुआ था। पिताजी का नाम था अजमाल तंवर, वह तंवर राजपूत थे, तंवर राजपूत परिवार में हुआ था। आज भी जो उनकी समाधि स्थल है, समाधि स्थल जो है जैसलमेर में रामदेवगा में है, तो उस समाधि स्थल पर आज भी जो पुजारी होते हैं वह तंवर राजपूत होते हैं। मतलब पहली बार कोई एक ऐसा हिंदुओं का धार्मिक स्थान जहां पर पुजारी राजपूत होते हैं, न कि ब्राह्मण। तो वहां पर तंवर राजपूत ही वहां पर पुजारी होते हैं। उनकी समाधि स्थल और जैसलमेर में रामदेवरा में है, और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष को वहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है। रामदेव पीर के जो भी फॉलोअर्स थे उसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, और मुसलमानों को वह विशेष रूप से आकर्षित किए थे, और मुसलमानों के अंदर वह हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और उस समय मक्का में यह बात फैल गई थी, मक्का मदीना में यह बात फैल गई कि भारत में कोई एक ऐसा हिंदू संत है जो मुसलमानों को अपना मुरीद बना रहा है, मुसलमानों के अंदर हिंदू संस्कृति घोल रहा है। मुसलमान लोग जो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते हैं, वह एक हिंदू संत के आगे मत्था टेक रहे हैं, जा रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, मक्का से 5 लोग आए,
मक्का से 5 पीर आए, 5 संत आए, 5 फकीर, मान लीजिए 5 मौलाना आए मक्का से, ठीक है। क्या करने? वह रामदेव पीर के पास आए उनका परीक्षण करने की, कितना बड़ा संत हो ना, कितने बड़े तुम संत हो, फकीर हो, हम देखेंगे। और मक्का से 5 मौलाना आए रामदेव पीर के पास। रामदेव पीर ने उनसे अच्छे तरीके से बातें की और उसके बाद उनको क्या, भोजन के लिए पूछा, भाई भोजन कर लो, समय हो चुका है भोजन करने का, भोजन कर लो। तो 5 मौलाना क्या बोले कि ऐसा है, हम लोग अपने बर्तन में भोजन करते हैं और हमारा बर्तन मक्का में है, ठीक है। तो रामदेव पीर कहे, अरे कोई चिंता की बात नहीं है, आप देखिए आपका बर्तन आ रहा है। और हवा में मक्का की तरफ से उड़ता हुआ बर्तन आया 5 मौलानों के पास, और 5 मौलाना उसी बर्तन में खाना खाए, उसी बर्तन में भोजन किए। और उसके बाद उन लोगों ने उन रामदेव पीर को नमन किया और वह चले गए, ठीक है। तो रामदेव संत वह थे, रामदेव पीर वह थे जो मुस्लिमों के अंदर भी हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार किए। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने अच्छा कार्य किया भाई, अच्छा कार्य किया कि वहां पर जाकर अगर वह चादर चढ़ा दिए, सम्मान कर दिए, तो कौन सा बड़ा तूफान खड़ा कर दिए, ठीक है। तो पहली बात, अगर आप किसी भी चीज की, किसी तथ्य की जानकारी नहीं है तो वैसे अनाप शनाप नहीं बोल देना चाहिए किसी चीज को। तो इस तरह का वायरल चल रहा था कई सारा वीडियो कि हम मजार पर जाकर चादर चढ़ा रहे हैं, इनके पास प्राण प्रतिष्ठा में जाने का समय तो नहीं है, लेकिन मजार पर चादर चढ़ाने का जगत गुरु शंकराचार्य के पास बहुत ज्यादा समय है। तो चादर किसको चढ़ा रहे थे? एक हिंदू संत को ही जाकर चादर चढ़ाने का कार्य जगत गुरु शंकराचार्य ने किया था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।